मानव चेतना का उद्गम एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान, दर्शन और आत्मबोध की सीमाओं को चुनौती देता है। यह केवल मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें स्वयं से, दूसरों से और ब्रह्मांड की गहराइयों से जोड़ता है। इसे समझने के लिए हमें जैविक संरचना, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, दार्शनिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक अनुभवों को एक साथ देखना पड़ता है। शुरुआत करते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार चेतना मस्तिष्क की अत्यधिक जटिल संरचना और उसकी गतिविधियों से उत्पन्न होती है। मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक दूसरे से विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं। यह नेटवर्क जब एक विशेष स्तर की जटिलता और एकीकरण प्राप्त करता है, तब चेतना जैसी अनुभूति उत्पन्न होती है। इसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है, ऐसा गुण जो केवल संपूर्ण प्रणाली में प्रकट होता है, उसके घटकों में नहीं। गिलियो टोनेनी का इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी (IIT) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह कहता है कि चेतना तब उत्पन्न होती है जब कोई प्रणाली जानकारी को इस तरह एकीकृत करती है कि वह स्वयं को एक संपूर्ण अनुभव के रूप में महसूस कर सके। उदाहरण के लिए, जब आप एक गुलाब को देखते हैं तो उसकी रंग, गंध, आकार और स्मृति एक साथ मिलकर एक एकीकृत अनुभव बनाते हैं। यह एकीकरण ही चेतना की नींव है। एक अन्य दृष्टिकोण है ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी (GWT), जो कहता है कि मस्तिष्क में अनेक प्रक्रियाएं समानांतर रूप से चलती हैं, परंतु चेतना तब उत्पन्न होती है जब कोई जानकारी ग्लोबल वर्कस्पेस में पहुंचती है, एक ऐसा मंच जहां वह अन्य प्रक्रियाओं के साथ साझा होती है। यह मंच वह स्थान है जहां ध्यान, स्मृति, भाषा और निर्णय एक साथ आते हैं। चेतना इस मंच की रोशनी है जिसमें कुछ विचार स्पष्ट होते हैं और बाकी पृष्ठभूमि में रहते हैं। परंतु विज्ञान की सीमाएं भी हैं। हम यह तो समझ सकते हैं कि कौन से न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जब कोई व्यक्ति प्रेम महसूस करता है या पीड़ा में होता है, परंतु यह नहीं समझ सकते कि वह अनुभव कैसा लगता है। इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। वह कठिन प्रश्न की अनुभव की गुणवत्ता, क्वालिया, कैसे उत्पन्न होती है। क्यों लाल रंग लाल लगता है?